नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। अब ये पूरी मानव प्रजाति क्रोध में, घृणा में, शिकायतों से भरी हुई क्यों है? आपको भी है, उनको भी है, सभी को ये परेशानियां हैं। होता ये साहब कि हमारा जो व्यक्तित्व है वो स्व व्यक्तित्व नहीं है। जैसे हमको परमात्मा ने भेजा था ना, हम उस तरह बन नहीं पाए। हम क्योंकि परमात्मा की तरफ नजर नहीं उठा पाए, हमने दूसरे को कॉपी करना चालू कर दिया। हमें कोई व्यक्ति अच्छा लगा, उसका कुछ आचरण अच्छा लगा तो हमने उसको कॉपी कर लिया। दैट्स इट। ये एक व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। कोई फिल्म अच्छी लगी और उसका कोई चरित्र या कुछ कथा हमें अच्छी लगी, जीवन में डाल लिया। तो ये एक जीरोक्स है, ये एक नकल है। हमारा जो व्यक्तित्व है वो नकल से बना हुआ, जीरोक्स कॉपी। ईश्वर ने इस तरीके से नहीं भेजा था। ईश्वर सबको भेजता है। जैसे कि अमरूद का एक पेड़ है, तो उसमें आप अगर ढूंढेंगे, या चलिए खेती का मान लें, गेहूं की 2 बीघा 3 बीघा ज़मीन है, एक गेहूं ले लीजिए और उसी तरह सेम गेहूं 2-3 बीघा में जो भी गेहूं पैदा हुए हैं उस तरीके से नहीं होगा। सोचिए, छोटी सी ये चीज़, एक गेहूं दूसरे गेहूं की बराबरी नहीं कर सकता है। तो मानव का स्वभाव निश्चित ही अलग होता है सबका। ये अंगूठा भी सबका ईश्वर ने अलग बनाया है। तो ईश्वर ने जो स्वभाव दिया उसको हम भूल गए, उसको हम विकसित नहीं होने दिए। और शायद हमारे ऋषि मुनि जागरूक थे, जो उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि आदमी का स्व व्यक्तित्व निखरना चाहिए, वो कॉपी ना करे किसी की। लेकिन हमने क्या किया, उसका उल्टा करते चले गए। आज हम क्रोध में भरे हुए, आज हम घृणा में भरे हुए, अपने जीवन को नरक बनाने वाले स्थान पर ले आए हैं। दोषी परमात्मा नहीं, दोषी हम हैं। और इसमें हम लाख प्रार्थनाएं करें कि मेरी कष्ट हर लो, मेरे जो भी आडंबर युक्त चीज़ें हैं वो दूर करो। नहीं हुआ, क्योंकि आपको कोशिश करनी होगी, वो कोशिश करने नहीं है। तो स्व व्यक्तित्व अपने में खोजना होगा, अपने में जानना होगा, अपने में ढूंढना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, मनन करना होगा और स्व व्यक्तित्व को निकालना होगा। जिससे जब हमारा स्व व्यक्तित्व निकलेगा तो वो समाज की भलाई के लिए काम करेगा। आप किसी पर क्रोधित नहीं होंगे, किसी का गला काटेंगे नहीं, किसी को अपशब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं रहा। तो समाज को एक नया रूप मिलेगा। और हिंदू धर्म ये हमेशा मानता आया है कि पुनर्जन्म होता है। जो आप कृष्ण कहते हैं कि करोड़ों में कोई एक सोचता है, सोचिए करोड़ों में कोई एक सोचता है, तो फिर अरबों खरबों में वो शायद उस पर क्रियाशील होता है। तो वो मोक्ष निर्माण की बात कर रहे हैं, तो मोक्ष निर्माण की बात नहीं कर रहे हैं। आम आदमी है, जनरल कैटेगरी में है, तो हमारा पुनर्जन्म होगा, निश्चित है पुनर्जन्म होगा। तो जब पुनर्जन्म जो होता है तो ये सत्य है, ये हिंदू मानता है, बाकी धर्मों में ऐसा नहीं है। लेकिन हमारी खोजें जो थी वो साइंस पे थी, टेक्नोलॉजी आधारित थी, हमने ऐसे ही कोई बात नहीं बोल दी है। तो आप कुछ चीज़ों से बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारे जो प्रवचन करता है वो हमेशा कहते हैं कि 84 लाख योनियों से गुजरते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर वापस जाना होगा। नहीं नहीं, योग को समझाने का एक तरीका है। शायद इतनी गहराई में ना समझाएं, वो तो डायरेक्ट बोल देते हैं। आपको डर बैठ जाए तो आप अच्छे कर्म करना चालू कर दीजिए। लेकिन तो आप वापस उसमें नहीं जाने वाले हैं। तो हमारा जो जन्म चालू हुआ वो पशु, पक्षी, जानवर, पेड़, पहाड़, ये सब हम हो चुके हैं। इन चीज़ों से घूमते हुए आज हम मानव योनि में आ गए। अब आपको ये सब पहाड़ कैसे हो गए? तो इसको भी कृष्ण ने गीता में कहा है कि सभी चीज़ें यहाँ पर जो भी हैं वो सब सजीव हैं। किसी में सजीवता ज़्यादा है, किसी में सजीवता कम है। तो विज्ञान भी मानता है कि पहाड़ जो हैं वो 99% जड़ता को प्राप्त है, 1% चैतन्यता है। 1% है चैतन्यता, 1% 100% भी बन सकती है। तो ये भी कह रहे हैं कि चैतन्यता बढ़ती भी है, डेवलप भी होती है।
तो आप इन चीज़ों से होते हुए इस मानव जीवन में आ गए। अब हमारा जो हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि अपने स्व का विकास करिए, वो अगला जन्म अच्छा करने के लिए। अब पीछे इस वजह से नहीं जा सकते हैं, या कक्षा 1 में पढ़ते हैं, अगर फेल हो गए तो कक्षा 1 में रहेंगे। यानी जो जीवन इस बार आपने जिया है, अगला जन्म जब होगा तो थोड़ा सा 19-20 का फर्क सेम वैसे ही होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन आप कक्षा 2 में चले गए तो जीवन और बेहतर रूप में बौद्धिकता का स्तर बढ़ेगा, चैतन्यता का स्तर बढ़ेगा अगले जन्म में। तो इसको लगातार डेवलप करना है, और यही मानव का जन्म माना जाता है कि इन चीज़ों से धीरे धीरे कटता चला जाए और स्व को प्राप्त होता चला जाए, तो अचानक एक दिन वो निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस बहुत सारे जन्म व्यतीत करने पड़ते हैं, इतना आसान नहीं है, तो उस विषय पे बात ही नहीं करते हैं। तो आज जो हमारा हम हैं, वो न तो जानवर कैटेगरी में है, वो ना मानव की कैटेगरी में है, न मनुष्य बन पाए न जानवर बन पाए, बीच कैटेगरी में लटक गए। आदमी भी बन जाते तो ठीक था। तो मैं बात कर रहा, आदमी बन जाते तो ठीक था, देवता तो दूर की बात हो गई। अब साहब वो जानवर निकलता कैसे है भाई? हमारा अगर संबंध रहा है इन चीज़ों से, पशु पक्षी ये रही हमारे साथ, हमारी आत्मा में प्रवेश होंगी, उनकी यादें होंगी कोशिकाओं में, तो निकलना भी चाहिए, स्पष्ट रूप से सही बात है। तो आप पहचानिए, आप किसी को स्वाभिमान पे ठेस लगा दीजिए, पीछे से जाके जोरदार धक्का लगा दीजिए, गाली दे दीजिए, अपशब्द दे दीजिए, बोल दीजिए, देखिए उस आदमी के अंदर का जो जानवर छुपा होगा तुरंत बाहर आ जाएगा। और आप थोड़ा सा सेंसिटिव होंगे तो आप जरूर महसूस कर लेंगे कि ये आदमी किस पशु योनि से आया हुआ है। पत्थर पहाड़ों की बात, तो आप देखिए कुछ मानव ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल जड़ता को प्राप्त होते हैं, न दया, न धर्म, न हंसी, न उल्लास, मतलब उनका कुछ भी, किसी भी चीज में उत्साह नहीं। ऐसे लोग जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं। और हमारी प्रार्थनाएं जड़ता और पशुता बन के नहीं होती, हमारी ही नहीं, दुनिया के हर व्यक्ति परमात्मा मनुष्य बन के ही हम अपनी आवाज़ परमात्मा तक पहुंचा सकते हैं। तो साहब हमने एक व्यवस्था की, भाई पशु तो जाग जाता है, वो जाता है बाजारों में निकलेगा, अब काम पे जाएगा, चौराहों पर बैठेगा तो कुछ ना कुछ कुरेद कुरेद करके उसकी पशुता तो निकालते रहते हैं, और शाम तक वो पूरी पशुता से भरपूर हो जाता है। जो भिखमंगे होते हैं वो शायद ना जानते हो, लेकिन उसका कारण ये है कि सुबह या दोपहर से पहले आते हैं मांगने। कारण उसका ये है कि सुबह सुबह आपकी जो पशुता रहती है वो कम रहती है, आप रात भर के अच्छे सोए हुए हैं, मस्तिष्क को पूर्ण आराम है, हृदय को पूर्ण आराम है, तो आदमियत है आपके अंदर, तो उसको कुछ मिलने वाला है, आप इनकार भी नहीं करेंगे, क्योंकि इंसानियत आ गई सुबह सुबह, वो तो बढ़ेगी दोपहर के बाद, तो वो शाम को नज़र नहीं आते हैं भिखमंगे, जो मिलेंगे सुबह मिलेंगे। तो ये जो पशु प्रवृत्ति है ये ख़त्म करिए। अच्छा, अब ये पशु प्रवृत्ति अब आ गई तो इसको निकलना भी चाहिए, नहीं तो समाज के लिए और भी घातक हो जाएगी पशु प्रवृत्ति। तो हो सकता है इसमें कोई बिजनेस ढूंढ लें, हो सकता है किसी के लिए मौका हो, भाई बिजनेस तो मौका ही ढूंढता है, मौका ही चाहिए बिजनेस। तो हमने क्या किया साहब, नाइट क्लब खोल दिया। जो पशु प्रवृत्ति के लोग भर जाते हैं एकदम, जिनका पशु बाहर निकलना ही चाहता है, तो सब नाइट क्लब खुल गए। आ जाइए, नग्नता करिए, शराब खेलिए, शराब पीजिए, जुआ खेलिए, उल्लड़बाजी करिए, पूरी पशुता खत्म करिए। तो रात के काम अलग,
होते हैं, हमारे दिन के काम अलग होते हैं, ये डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया। सुबह क्या होती है? सुबह ये होती है, मंदिर में प्रार्थनाएं होती हैं, चर्च में प्रेयर होती है, मस्जिद में अजान होती है। यानी सुबह आदमियत है। सुबह हमारा दिमाग कहता है कि ईश्वर के लिए दरवाज़ा खोलो, प्रकृति के साथ चलो। सुबह तो ये कहता है कि एक आदमियत है उसके पास, तो बोलता है। लेकिन शाम तक ये संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। तो हम शाम का काम कुछ अलग करते हैं, सुबह का कुछ अलग। सुबह वेश्याएं निमंत्रण नहीं देती हैं, उनका काम रात को चालू होता है, ये रात के ही काम है। और दूसरे टाइम तो भजन प्रार्थना कीर्तन पशुता में नहीं हो सकती है। आप बैठ जाइए, करिए, दिखाइए किसी को, वो अलग बात है, लेकिन पशुता में भरे हुए हैं। जो सुबह का आनंद है वो नहीं। तो जो हमारे बच्चे हैं वो एक सुबह की तरह है, खिल रही है, सूरज की लाली फैल रही है। जिधर उनका रुख कर देंगे, आध्यात्मिक बनाना चाहते हैं तो आध्यात्मिक बना दीजिए, वैज्ञानिक बनाना चाहते हैं वैज्ञानिक बना दीजिए, अपने तरह हमारी तरह राक्षस बनाना चाहते हैं राक्षस बना दीजिए। वो सुबह है, जैसी शुरुआत कर देंगे वैसे ही हो जाए। और 40 साल से ऊपर ये सांझ है। समाज से बड़ी शिकायतें हैं, परिवार से बड़ी दिक्कतें हैं। सड़क पर कोई आदमी जा रहा है, उससे भी जानता भी नहीं, फिर भी शिकायत है उससे। तो ये सांझ है, पशुता आ गई है। परेशानियां ही देंगे दूसरे को। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बुजुर्ग का सम्मान नहीं करना चाहिए, बुजुर्ग का सम्मान होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरल है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग हंसता मुस्कुराता और कहे कि ना हमें समाज से कोई परेशानी है, ना मेरे परिवार से, और उससे तो परेशानी हो ही नहीं सकती भैया, जिसको मैं जानता नहीं, वो भगवान बुद्ध हो गया, वो महावीर स्वामी हो गया, उसके पैर जरूर छूइए। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि स्वाविकास का पर जोर दीजिए। तो बिल्कुल आधी परेशानियां हमारी यही हैं, दुख, मुसीबत, घृणा, क्रोध, ये सारी चीज़ें आधी मुसीबत की कहानी है। ये ख़त्म होंगी, आधी मुसीबतें हमारी ख़त्म हो जाएंगी। आगे फिर कभी बात होगी। वंदे मातरम।